So today we'll be dealing with RNA interference. ठीक है, दो तरीके का होता है ये। mRNAs your microRNAs जो कि 21 से 24 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग होते हैं, एंड siRNAs आपके 20 to 27 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग होते हैं। Your mRNAs are found in plants, viruses, okay, as well as animals, and their main function is to silence genes. ठीक है, ये रेगुलेशन भी करता है और मेनली जीन साइलेंसिंग जैसे मैंने पिछले बार बताया था, नॉक डाउन, नॉक आउट एंड नॉक, ये नॉक डाउन करता है जीन्स को। जीन वही रहता है मगर उसकी एक्सप्रेशन को कम करता है। तो फॉर एग्जांपल अ पाथवे, कैरोटीनॉइड पाथवे, इसमें आपको होता है जीजीपीपी, जनरल पायरोफॉस्फेट, फिर बनता है फाइटोइन, फिर बनता है जीटा कैरोटीन, फिर बनता है लाइकोपीन, फिर बनता है बीटा कैरोटीन। जीजीपी बनाता है आपका जीजीपीपी सिंथेज, जनरल पायरोफॉस्फेट सिंथेज। फाइटोइन बनाता है आपको फाइटोइन सिंथेज, और फाइटोइन से जीटा कैरोटीन बनता है पीडीएस1 और पीडीएस2। बैक्टीरिया में फाइटोइन से डायरेक्टली लाइकोपीन बनता है थ्रू अ एंजाइम कॉल्ड एज CRTI, कैरोटीन आइसोमेरेज। या इसमें डीसैचुरेशन स्टेप्स होती है। ठीक है, 20 कार्बन चेन होती है इसकी आपकी लाइकोपीन की। तो इनके क्या करें, सिंपल आप डबल बॉन्ड्स ऐड करा, फाइटोइन डीसैचुरेज 2 करता है 1 और फाइटोइन से 2 करता है, तो ये लाइकोपीन बनता है, फिर लाइकोपीन से ये बीटा कैरोटीन बनता है। तो दीज एंजाइम्स आर ऑल इन अ पाथवे। अगर हमें इनको कंट्रोल करना होगा, हमें एक एक एंजाइम को, फॉर एग्जांपल छुट्टी गई मशीन कुछ मज, ठीक है, आकर बे एसी बंद, ठीक है, बे कर लाइट बंद, बे कर फैन बंद, बे कर फोन बंद, ठीक है, बे कर हीटिंग है कर बंद, मगर जो है ट्रबल क्या कर नेबर बाहर का ट्रिप होगा वो सारा बंद कर देगा। इस तरह हमारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सारे पाथवेज को कंट्रोल करते हैं, एक ही ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर करेगा इसको। तो ऐसा ये mRNAs यूजुअली आपके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के अगेंस्ट होते हैं ज्यादा, ताकि आपका पाथवे पूरा शट डाउन हो जाए। जब पाथवे शट डाउन हो जाएगा तो पूरा आपका जो है सिग्नलिंग पाथवे को बंद ट्रांसफर सॉरी। दीज आर ट्रांसक्राइब्ड RNA पॉलीमरेज 2। कितने RNA पॉलीमरेज होते हैं? 1, 2 और 3। DNA पॉलीमरेज आपके होते हैं 5, 4 + 1। एक है जो पहला पॉलीमरेज DNA पॉलीमरेज खोजा गया था, वो was not true replicase, ठीक है, वो रिपेयर एंजाइम था, इसलिए 4 है आपकी DNA पॉलीमरेज +1 जो ये रिपेयर एंजाइम है, और RNA पॉलीमरेज आपकी 3, 1, 2 और 3 का अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर में पढ़ते हैं हम MSc में, वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। मगर ये RNA पॉलीमरेज 2 इसको कोड करता है। इसमें आपके इंट्रॉन्स भी होते हैं, इसमें आपको 5' कैप भी होती है, एंड इसमें आपको 3' पॉली ए टेल भी होती है। अब जो आपका जीन है या DNA है, इससे आपका mRNA ट्रांसक्राइब होगा, स्टेबिलिटी इसमें कैपिंग भी हो जाएगी, पॉलीएडिनाइलेशन भी हो जाएगी, और इंट्रॉन उस पर स्प्लाइसिंग भी होगी। ठीक है, जिसमें कैपिंग 5'। अब RNA में एक क्वालिटी होती है कि ये सेल्फ एनील करता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ TRNA बताऊँ, मुझे TRNA कितने स्ट्रैंड्स का बना होता है? एक स्ट्रैंड का बना होता है। हाँ, मगर ये क्या करता है? सेल्फ एनील होता है। एनीलिंग हो गया जब 2 स्ट्रैंड्स आपस में जुड़े। लाइगेशन हो गया जब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जुड़े। ये DNA है, ये DNA है, अगर ये आपस में जुड़ेंगे तो यहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आपका अगर बनता है तो लाइगेशन कहलाता है। अगर 2 DNA स्ट्रैंड्स आपके जुड़ते हैं तो एनीलिंग या रीनेचुरेशन कहलाते हैं। 2 DNA स्ट्रैंड अलग होते हैं तो उनको डीनेचुरेशन कहते हैं। DNA की डीनेचुरेशन रिवर्सिबल है, प्रोटीन मोस्टली इरिवर्सिबल डीनेचर होती है। अंडा वाला वापस बनेगा अंडा, वो इरिवर्सिबल प्रोटीन डीनेचर। तो इसमें क्या प्रॉपर्टी होती है? ये सेल्फ एनील बनाता है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बनाना। ये आपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है, और इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऐसा होता है। एंड ये कॉम्प्लेक्स जब बनता है, जब ये सेकेंड स्ट्रक्चर बनता है, तो इसको पहचानता है आपका एंजाइम DGCR8। ये एक प्रोटीन है, ये इस कॉम्प्लेक्स को और इसको बाइंड हो जाता है। अब जब आपका mRNA
प्रीकर्सर mRNA, अभी mRNA नहीं बना ये, प्लस DGCR8 जब कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसको पहचानता, इन दो को पहचानता है एक और, एंड उसको बोलते हैं ड्रॉशा। क्या बोलते हैं? और ये कॉम्प्लेक्स इसको यहां पर काट देता है। क्या बना आपका? ये और ये, इसको हम बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर कॉम्प्लेक्स बी। माइक्रो प्रोसेसर ड्रॉशा DGCR8 पहचानेगा आपके प्री mRNA को, जो जिसको फिर पहुंचाएगा ड्रॉशा। ये तीन चीजें मिलाकर इसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर कॉम्प्लेक्स। और ये क्या करते हैं, ये इसको यहां पर कट कर लेते हैं। कोई शक? इसका स्ट्रक्चर काट करके ऐसा होता है। ये सारी चीजें अभी तक हो रही थी न्यूक्लियस में। क्यों न्यूक्लियस में हो रही थी? क्योंकि ट्रांसफर न्यूक्लियस में ही होती है। डीएनए न्यूक्लियस में है तो अब मैसेंजर वहीं बनेगा। फिर इसको एक एंजाइम आता है एक्सपोर्टिन 5। क्या आता है? एक्सपोर्टिन 5 इसको ले जाता है बाहर साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस टू। जब ये बाहर आ जाता है तच्छसा प्यारान डाइसर। क्या चलना प्यारा? डाइसर प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन होता है डाइसर इसका स्टेम लूप काट देता है। क्या? जो इसका ये है, इसको बोलते हैं हेयर पिन लूप भी बोलते हैं इसको। तो इसलिए हेयर पिन लूप्स बहुत बनते हैं इसमें, ठीक है, उसका नाम भी इसी पर पड़ा है। तो ये स्टेम लूप काट देता है, ठीक है। अब मेरा सवाल आप लोगों के लिए, अगर फॉर एग्जाम्पल कहीं पर डीएनए में, या हम जैसे कभी बनाते हैं cDNA, आपका एक स्ट्रैंड होता है 5 प्राइम 3 प्राइम। अब हमें दूसरा स्ट्रैंड बनाना है, तो तीन तरीके से बन सकता है। या तो एक प्राइमर हम यूज करेंगे, ठीक है ना, या होमोपॉलीमर टेलिंग करेंगे, या इसमें सेल्फ ये हो जाता है, क्या, लाइक सेल्फ एनीलिंग हो जाती है। तो ये 3 प्राइम है ना, तो ये OH देगा, 3 प्राइम पे OH होगा, तो तुम्हारा दूसरा स्ट्रैंड फिर पॉलीमरेज बना सकता है। इसको कौन काटता है फिर एंड पे? S1 न्यूक्लियस। S1 न्यूक्लियस, शाबाश। डाइसर क्या करता है? डाइसर इसको यहां पर काट देता है। ये करता है इंटरैक्ट विद AgO2। किस इंटर करता है? एर्गोनेट भी बोलते हैं इसको, AgO को, ठीक है। इट्स अ एंडोन्यूक्लियस। क्या होता है? तो डाइसर ने अपना काम किया, एक तो इसने काटा और इस कॉम्प्लेक्स को इससे पहचाना, और अब इसमें से डाइसर वापस निकल जाता है। तो नाउ यू हैव योर प्रीकर्सर mRNA एंड योर AgO2। अब इस स्ट्रैंड में दो स्ट्रैंड है, एक आपका गाइड RNA, एक आपका पैसेंजर RNA। क्या है? हमें पैसेंजर RNA नहीं चाहिए, हमें गाइड RNA चाहिए। तो पैसेंजर RNA इससे क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है। ये डिसाइड करता है AgO2, जो थर्मोस्टेबली ज़्यादा थर्मोस्टेबल स्ट्रॉन्ग ये होगा दोनों स्ट्रैंड में से, और वो डिटरमाइन करेगा इसके 5' एंड पे। 5' एंड पे जो कमज़ोर होगा वो आपका गाइड RNA बन जाएगा, और होने का थर्मोडायनेमिक मतलब 80 रिच होगा, ठीक है। अब ये AgO2 जब होगा when you draw off, तो ये हमें कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ये आपका अब अलग होने के बाद अपने पैसेंजर RNA से ये आपका माइक्रो RNA बन गया। अब ये दो तरीके से आपका ट्रांसलेशन रोकेगा, जीन साइलेंसिंग दो तरीके से करेगा।
when जब when your mRNA strand जुड़ेगा इस गाइड आरएनए के साथ, जिसकी कुछ सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री होगी टू योर आरएनए, तो ये इसको डिग्रेड कर देता है स्ट्रैंड को। या हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था ऑक्यूपेंसी का, पढ़ा था ना ऑक्यूपेंसी। क्या होता है ऑक्यूपेंसी का प्रिंसिपल, तुम बताओ मुझे। सर जब प्रोटीन बाउंड होगा डीएनए के साथ किसी और जगह, तो वहाँ पे कोई ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड नहीं करता या कोई दूसरा प्रोटीन बाइंड नहीं करेगा, तो हमें प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम को बाइंड होना है नहीं होना है, टीआरएनए को बाइंड होना है नहीं होना है, इनिशियल फैक्टर्स को बाइंड होना है। तो बट ये तुम्हारा मैसेंजर आरएनए ऑलरेडी ऑक्यूपाइड किससे है, AGO2 और तुम्हारा mRNA से, तो वो वहाँ पर बाइंड नहीं कर पाएगा। तो जब बाइंड नहीं करेगा तो ट्रांसलेट नहीं होगा, तो तुम्हारा ट्रांसलेट नहीं होगा तो प्रोटीन एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो तुम्हारा mRNA तो बन गया मगर वो प्रोटीन नहीं बना पाएगा। दो तरीके से ये आपके ट्रांसलेशन को रोक सकता है। जी, एक तो डिग्रेड कर देगा मैसेंजर आरएनए को, या ट्रांसलेशन मशीन को बैठने नहीं देगा वहाँ पर। AGO2 के साथ जो रिस्क कॉम्प्लेक्स बनाता है आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। siRNA आपका कितना होता है, 20 to 27। न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग का ऑरिजिन एक्सोजिनस होता है, जैसे हम भी अपनी लैब में क्या करते हैं, siRNA सिंथेसाइज करके हम जीन साइंस करते हैं, या ट्रांसपोजॉन से आ गया, या वेक्टर से किसी वायरस वगैरह ने लाया, तो ये एक्सोजिनस ऑरिजिन होते हैं आपके siRNA। ये पहले C. एलिगेंस में 1998 में ढूंढे गए थे बाय एंड्रयू फायर एंड क्रेग मेलो इन 1998। 2006 में इनको इसी पर नोबेल प्राइज मिला था। इसका मैकेनिज्म भी सेम है, ये भी, इसमें भी डाइसर आता है, AGO2 आता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर AGO आता है। AGO प्रोटीन होता है, ये दो चीजें होती है, पैज एंड वी। तो पैज का काम है, ये रिकॉग्नाइज करता है तुम्हारा 3' एंड ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। पीवी आर कॉल्ड पी एलिमेंट इंड्यूस्ड विम्पी टेस्ट में मेन एक्टिविटी आरएनए H की होती है। MMLV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस आता है, आरएनए से CD बनाता है, आरएनए स्ट्रैंड डिग्रेड कर देता है। कुछ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस में इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है, जैसे MMLV रिवर्स म्यूरिन मोनोलिक्यूमें वायरस जो हम करते हैं यूजुअली। कुछ आते हैं आपके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, उनमें नहीं होती, तो उसमें आरएनए ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो पीवी का रोल वही है, इट्स अ कोर आरएनएस एक्टिविटी। अबाउट एनर्जी, अब यहाँ एनर्जी कहाँ का लगती है, तो यहाँ पर दो ATP मॉलिक्यूल्स हमारे, एक तो डाइसर जब जुड़ता है तब वहाँ एक ATP यूज होता है, और जब तुम्हारा siRNA अनवाइंड होता है ड्यू टू रिस्क, तब वहाँ पर आपका एक ATP यूज होता है। रिस्क रिक्रूटमेंट siRNA अनवाइंडिंग की टाइम, और क्लीवेज बाय डाइसर इनटू 21 to 23 न्यूक्लियोटाइड siRNA। एक और होता है shRNA, ये यूजुअली हम क्या करते हैं, लेंटिवायरस में सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है, इसका जीनोम होता है। ये क्या करते हैं, अपने हम सेल्स को इन्फेक्ट कराते हैं इससे, ये अपना shRNA अंदर डालता है, ठीक है, और हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट पे लगकर उसको डिग्रेड कर देता है। तो इसे हम नॉक डाउन करते हैं।